दोस्तों हमारा चंद्रयान 3 चांद फतेह करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च होने के बाद अब तक अर्थ ऑर्बिट का चक्कर लगाते हुए अपने अंतिम पड़ाव को लांघने वाला है। इस अंतिम पड़ाव में चंद्रयान 3 को अपने रास्ते पर फूंक फूंक कर चलना होगा। आगे का ये रास्ता बेहद कठिन होने वाला है। चंद्रयान 3 को इसरो ही नहीं नासा भी ट्रैक कर रहा है। चंद्रयान 3 कहां पहुंचा, क्या कर रहा है, उसकी क्या लोकेशन है, सारे डेटा का एनालिसिस कर रहा है और इसरो को सारी जानकारी भेज रहा है। इसरो ने नासा की मदद इसलिए ली है क्योंकि नासा के पास इसरो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल मौजूद है। यही नहीं, नासा चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर किस जगह उतरेगा उसकी लोकेशन भी ट्रैक कर रहा है। वहीं इसरो भी चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद से चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट की जांच पड़ताल कर रहा है। ऑर्बिट में लगे कैमरे की मदद से लैंडिंग साइट की तस्वीर कैप्चर कर रहा है। यानी हर तरफ से सावधानी बरती जा रही है ताकि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। लेकिन इसी बीच नासा की ओर से चंद्रयान 3 को लेकर बड़ी खबर आ रही है जिसे सुनने के बाद इसरो हैरान है। आखिर चंद्रयान 3 जहां उतरेगा वहां नासा को क्या दिख गया है, उस जगह को लेकर नासा क्यों डर रहा है, नासा चंद्रयान 3 को उस जगह पर उतारने के लिए इसरो को क्यों मना कर रहा है। दोस्तों आगे वीडियो में जानेंगे, उससे पहले जान लेते हैं कि नासा चंद्रयान 3 में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है। जहां अपने मिशन में किसी की दखल अंदाजी उसे बर्दाश्त नहीं है, किसी को अपना डाटा शेयर नहीं करता है, तो फिर भारत के सामने कैसे झुक गया है। दोस्तों बता दें, नासा को चंद्रयान 3 का डेटा चाहिए, इसी लालच में इसरो की मदद कर रहा है क्योंकि इसरो चांद के उस गहरे रहस्य पर से पर्दा उठाने वाला है जो अभी तक किसी ने नहीं किया। चांद के साउथ पोल तक पहुंचने के लिए अभी तक कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया है। इसी जगह पर 2 साल बाद यानी 2025 में नासा इंसान को उतारने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत है कि नासा को इस जगह के बारे में आज तक नहीं पता है। कोई अनहोनी न हो जाए, इसलिए चंद्रयान 3 का डेटा नासा के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसलिए नासा भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि चंद्रयान 3 100% सफल हो जाए। चीन भी चंद्रयान 3 के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उल्टा, यानी चंद्रयान 3 के विफलता के लिए चीन पूरी तरह से डरा हुआ है कि अगर भारत का चंद्रयान 3 सफल हो जाता है तो भारत का चांद पर कब्जा हो जाएगा, भारत के हाथ दुर्लभ खजाना लग जाएगा, कॉलोनी बसाने का जो हमारा सपना है धारा का धारा रह जाएगा। दोस्तों चीन 2019 से ही भारत का सबसे बड़ा कंपटीटर बनकर उभरा है क्योंकि जैसे ही भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया वैसे ही चीन ने चैंगे 4 लॉन्च कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश इसरो को तो असफलता मिली, लेकिन चीन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल रहा, जिसके बाद ऐसा करने वाला पहला देश बन गया चीन। लेकिन इस बार इसरो ने बाजी मार दिया है क्योंकि अगले साल चीन चैंगे 6 लॉन्च करने वाला था। यही बात चीन को खटक रही है, इसलिए प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान चंद्रयान 3 सफल ना हो। दोस्तों बता दें, धरती और चांद के बीच की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है, जो कि काफी ज्यादा होता है। हमारा चंद्रयान 3 ये सफर 40 से 42 दिनों में पूरा करेगा। 23 या 24 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। वहीं चाहे तो अमेरिका, रूस और चीन ये दूरी सिर्फ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। लेकिन आखिर भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता? तो बता दें, इनके पास ज्यादा शक्तिशाली रॉकेट है जो स्पेस क्राफ्ट को डायरेक्ट चांद पर पहुंचा सकते हैं। इसरो के पास ये तकनीक नहीं है, इसलिए इसरो चंद्रयान 3 का अंडाकार चक्कर लगवाते हुए चांद पर पहुंचा रहा है, जो कि आसान भी नहीं है। थोड़ी सी चूक मिशन को बर्बाद कर सकता है। फिलहाल इसरो वैज्ञानिक काफी कॉन्फिडेंट हैं। उन्हें चंद्रयान 3 के तकनीक और डिजाइन पर पूरा भरोसा है क्योंकि इस बार 5 थ्रस्टर इंजन के बजाय 4 थ्रस्टर इंजन लगाए गए हैं जो बैलेंस को बनाते हुए स्पीड को कंट्रोल करते हुए चंद्रयान 3 को आसानी से चांद के जमीन पर उतार देंगे। दोस्तों सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि चंद्रमा के साउथ पोल का कुछ एरिया हजारों सालों से लगातार अंधेरे में डूबा हुआ है क्योंकि वहां सूरज की रोशनी बिल्कुल ही नहीं पहुंचती। इसलिए वहां का तापमान -235 डिग्री तक पहुंच जाता है। इतने कम तापमान में न सिर्फ किसी मशीन का काम करना भी काफी मुश्किल होता है, बल्कि चंद्रमा के साउथ पोल पर तमाम क्रेटर्स के होने की वजह से भी लैंडिंग करना काफी मुश्किल है। अब तक जो भी मिशन चांद पर गए हैं वो खास तौर पर चांद के नॉर्थ पोल पर या उसके आसपास के एरिया में पहुंचे हैं। चांद का साउथ पोल अपने आप में एक रहस्य
है और न जाने कितने राज अपने सीने में दबाए हुए हैं। वैज्ञानिकों को लगता है कि चंद्रमा के दोनों ध्रुवों पर वाटर आइस या बर्फ मौजूद है। इससे पहले चंद्रयान 1 की जानबूझकर चंद्रमा के साउथ पोल पर क्रैश लैंडिंग कराई गई थी, जिससे वहां पानी की मौजूदगी के कुछ प्रमाण मिले थे। नासा ने भी अपने सोलर ऑर्बिट के जरिए इस तरह के साक्ष्य प्राप्त किए हैं। अब चंद्रयान 3 के जरिए चंद्रमा पर पानी मौजूद होने के प्रत्यक्ष प्रमाण जुटाए जा सकेंगे। क्योंकि साउथ पोल का तापमान काफी कम रहता है, इसलिए यहाँ पर मौजूद पानी वाटर आइस के रूप में होगा। अगर चंद्रमा पर मौजूद पानी का हम उपयोग कर पाते हैं तो वहाँ कॉलोनी बसाना भी आसान हो जाएगा। साथ ही साथ हाइड्रोजन भी मिलने की वजह से फ्यूल बनाया जा सकेगा और स्पेस एक्सप्लोरेशन काफी सस्ता हो जाएगा। चंद्रमा के साउथ पोल पर तापमान काफी कम है, इसलिए अरबों सालों से यहाँ की मिट्टी या पत्थरों के बीच जो कुछ भी मौजूद होगा वो वैसा का वैसा ही होगा। इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया होगा। क्योंकि सौर मंडल में मौजूद सभी पिंडों यानी कि ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण एक ही प्रक्रिया से और एक साथ ही हुआ था। इसलिए अगर यहाँ की मिट्टी का हम अध्ययन करते हैं तो हमें सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में पता लग सकता है। साउथ पोल एटकिन बेसिन चांद पर मौजूद काफी बड़ा क्रेटर है, जिसका व्यास करीब 2500 किलोमीटर है। इतना गहरा होने की वजह से यहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती, हमेशा अंधेरा रहता है, जिस वजह से यहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में न होकर बर्फ फॉर्म में हो सकता है। साउथ पोल पर ही क्यों सभी जाना चाहते हैं, नॉर्थ पोल पर क्यों नहीं? तो बता दें, चंद्रमा के नॉर्थ और साउथ पोल की संरचना में बहुत ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। फिर भी 1990 के बाद से चंद्रमा के साउथ पोल को तुलनात्मक रूप से थोड़ी ज्यादा तवज्जो दी जाने लगी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि साउथ पोल की जितनी चाहिए उतनी बेहतरीन इमेजिंग या मैपिंग नहीं हो पाई है। इसलिए दुनिया में लगभग हर स्पेस एजेंसी की नजरें चंद्रमा के साउथ पोल पर लगी हुई है। अब जान लेते हैं नासा चांद पर जाने के लिए क्यों डरता है, चांद पर उसे ऐसा क्या दिख गया है, क्यों लगातार 3 साल बाद चांद पर जाने के बाद ठंडा पड़ गया नासा, क्यों 3 साल में 6 मून मिशन के सफल होने के बाद नासा फिर कभी चांद पर नहीं गया। तो दोस्तों बता दें जब नासा ने अपोलो 11 मिशन के तहत चांद पर नील आर्मस्ट्रांग और बुज एल्ड्रिन को भेजा था, तभी उन्हें चांद पर अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी थी और वो डर गए थे। बताया भी जाता है कि इन दोनों लोगों का सामना एलियन से हो गया था। एलियंस ने उन्हें चांद पर फिर कभी न आने की वार्निंग दी थी। यही नहीं, नील आर्मस्ट्रांग ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि अंतरिक्ष में उनकी स्पेसशिप का पीछा कुछ बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस एलियंस द्वारा किया जा रहा था। वहीं ये भी कहा जाता है कि चांद की सतह पर करीबन 2500 मीटर के बड़े बड़े टावर लगे हुए हैं। मगर सवाल ये है कि अगर ऐसा है तो ये टावर किसने लगाए? शायद इसी की खोजबीन करने के लिए नासा ने 3 साल में 6 बार एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा। ऐसा कहा जाता है कि ये टावर एलियंस द्वारा चांद पर कई सालों पहले लगाए गए थे ताकि वो पृथ्वी पर नजर बनाए रख सकें। वैसे तो चांद पर एलियंस के होने की पुष्टि नासा द्वारा नहीं की गई है, लेकिन अगर चांद पर एलियंस नहीं है तो फिर क्यों नासा ने लगातार 3 सालों तक 6 मून मिशन दिए और फिर 1972 के बाद से आज तक किसी भी एस्ट्रोनॉट को चांद पर नहीं भेजा? क्यों चांद से लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट्स के चेहरे उतरे हुए थे, जबकि उनके अंदर एक नए अनुभव को जीने की खुशी होनी चाहिए? तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों, चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के लिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।